जय हिंद। आने वाले टाइम पर यह देखा जा रहा है कि वैसे ज़्यादा टाइम भी नहीं है, 2035 तक इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्राइवर बन जाएगा एनर्जी डिमांड के लिए। ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से अगर देखोगे, कंजम्पशन नहीं, कंजम्पशन तो खैर चाइना भी ज़्यादा कर रहा है हमसे एंड यूएसए ज़्यादा कर रहा है हमसे एंड वो करते रहेंगे आने वाले कुछ दशक तक। कौन कितने स्पीड से भाग रहा है, कौन कितना दूर नहीं है, स्पीड से कितना भाग रहा है, तो इंडिया सबसे ज़्यादा स्पीड पकड़ने वाला है आने वाले 10-20 सालों के अंदर। हम रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं, बहुत ज़्यादा शिफ्ट हमारा रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ होने जा रहा है, फ्रॉम कोल एनर्जी, फ्रॉम फॉसिल फ्यूल एनर्जी। एंड ये एक बड़ी अच्छी चीज भी है क्योंकि हम टारगेट लेकर चल रहे हैं 2070 तक एक कार्बन न्यूट्रल देश बनने के लिए एंड इसको एक बहुत अच्छा खासा सपोर्ट ये डिसीजन दे सकता है। ये जो स्पीड हमारा पकड़ रहा है फॉसिल फ्यूल को इग्नोर करके, नॉन फॉसिल फ्यूल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, पेट्रोल वगैरह को इथेनॉल से ब्लेंडिंग करके पेट्रोल की डिमांड को कम करना, एक अच्छा खासा सपोर्ट हो सकता है हमारा 2070 का गोल को लेकर। इंडिया में अभी जो होने जा रहा है, बड़े बड़े इकोनॉमी उसके आसपास भी नहीं है सचमुच अगर देखोगे एनर्जी लेवल पर। 2030 का जो टारगेट हमारा था 2020 के अंदर, हम सिर्फ 5 सालों के अंदर उसको कवर कर दिए। 2025 में ये क्लियर हो गया भाई। IEA के मुताबिक हमारा टारगेट ये था कि हम 50% जो भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन करेंगे ये नॉन फॉसिल फ्यूल से करेंगे एंड 2025 तक ये टारगेट हमारा हो गया कंप्लीट। एंड दिस इज ए ह्यूज न्यूज भाई साहब, एक अच्छी खबर है इन द पर्सपेक्टिव ऑफ पॉल्यूशन। एंड इसके लिए धन्यवाद है भाई साहब जो भी सोलर में, वाइंड वगैरह में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अदानी पावर हो, हमारे मोटा भाई हो और कोई भी इन्वेस्टर हो। एंड ये तो भाई साहब सिर्फ एक छोटा सा स्टोरी है एक बड़ी पिक्चर का, और भी बहुत सारे चीजें हैं जो मैं अभी डिस्कस करने वाला हूँ। इंडिया का एक ऐसा रूप तुम देखोगे भाई इतना स्पीड से भाग रहा है। देखो 2035 तक IEA के मुताबिक इंडिया का जो एनर्जी डिमांड है ये मोर देन 15 एक्जाउल्स होने वाला है एंड ये बहुत ही बड़ा नंबर है भाई साहब। एक्जाउल्स, एक एक्जाउल्स, इसका कैलकुलेशन ही अलग होती है। इस कैलकुलेशन को मैं एक शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा, ठीक है। एंड अगर इसको तुम एक कंट्री के पर्सपेक्टिव से देखोगे, कंपैरिजन के पर्सपेक्टिव से, पूरी चाइना में आज जितनी इलेक्ट्रिसिटी खपत होती है एंड ये जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है, जो 10 कंट्री यहाँ पर है, इनका जितना इलेक्ट्रिसिटी खपत होता है, इन दोनों को मिला लो तो इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी खपत होने जा रहा है आने वाले कुछ सालों के अंदर। इन कंट्रियों का आज का जो कंजम्पशन है उसके हिसाब से आने वाले टाइम पर इनका कंजम्पशन भी बढ़ेगा भाई। ऐसा नहीं है कि इनका कंजम्पशन ही नहीं बढ़ेगा, नहीं, उस टाइम चाइना का कंजम्पशन हमसे भी ज्यादा होगा एंड इन 10 कंट्रियों की बात ही तो भाई अलग है। एंड ऑयल की डिमांड में ग्रोथ सबसे ज्यादा हमारा ही है भाई। सबसे ज्यादा ऑयल की कंजम्पशन हम करने जा रहे हैं स्पीड से आने वाले 10 साल के अंदर। एंड इलेक्ट्रिसिटी के कंजम्पशन के ग्रोथ में सेकेंड नंबर पर हम आ रहे हैं एंड कोल की डिमांड की ग्रोथ को अगर देखोगे तब भी हम सेकंड नंबर पर आएंगे। नेचुरल गैस की अगर डिमांड में देखोगे तो हम थर्ड मोस्ट ग्रोथ एनर्जी के नंबर पर आएंगे। एंड इसको छोड़ के अगर तुम देखोगे इकोनॉमी भी बहुत ज्यादा एक्सपांड होने जा रहा है आने वाले कुछ सालों के अंदर। अगर बड़े बड़े इकोनॉमी को देखोगे, उनकी इकोनॉमी की स्पीड को देखोगे एंड हमारी इकोनॉमी की स्पीड को देखोगे, अगर 2010 से लेकर 2026 की बात करें, हम 4-5% की ग्रोथ रेट से चल रहे थे, नियर अबाउट चाइना अभी जितना चल रहा है 4.1% के आसपास का। लेकिन 2026 के बाद से हम 7-7.5% की ग्रोथ रेट मारकर चल रहे हैं एंड टैरिफ वगैरह की वजह से एंड कुछ इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस की वजह से ये प्रेडिक्शन किया जा रहा है कि जो नेक्स्ट 10 साल है इसमें हम 6.1% की ग्रोथ रेट में चलने वाले हैं। एंड हमारा जो पर कैपिटा इनकम है अभी लगभग $2600 के आसपास है, ये लगभग 75% बढ़ जाएगा उस टाइम तक, जो कि एक इंप्रेसिव ग्रोथ नहीं है भाई साहब। 75% मतलब एक डबल भी नहीं हो रहा है, $4000 के आसपास का होगा। एंड अगर शहरीकरण को देखोगे, पूरी बेंगलुरु का जितना पॉपुलेशन है, हर एक साल उतनी पॉपुलेशन हम ऐड करते जाएंगे अपनी शहरों में एंड 40% तक ग्रोथ दिखा जाएगा। रियल एस्टेट सेक्टर में बनाया जाएगा नया घर, नया पार्क वगैरह एंड डेली हम 12,000 कार अपने रोड पे उतारने जा रहे हैं। 12,000 कार एंड 2.5 करोड़ एयर कंडीशनर्स आने वाले 10 साल के अंदर इंडियन इकोनॉमी में ऐड हो जाएंगे भाई। कंपनियों के लिए भी भाई साहब बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है। डेली अगर 12,000 कार एंड आने वाले 10 साल के अंदर अगर 2.5 करोड़ एयर कंडीशनर हम अपने घर के अंदर इंस्टॉल करते गए और कार रोड पे उतारते गए, समझ रहे हो कंपनियों के पास कितनी बड़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है। इसीलिए डिफरेंट कंपनियां इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं ताकि इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिले। एंड सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम प्रोडक्शन करते हैं और पॉल्यूशन वगैरह की ध्यान नहीं देते हैं, ऐसा नहीं है। हमारा जो 2015 का फॉसिल
फ्यूल टू नॉन फॉसिल फ्यूल रेशियो था ये 1:1 था। अगर $1 हम फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन में यूज करते हैं तो $1 हम नॉन फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन में यूज करते थे, लेकिन आज ये रेशियो 1.4 हो गया है। यानी कि $1 अगर वो फॉसिल फ्यूल की प्रोडक्शन में यूज होता है तो $4 नॉन फॉसिल फ्यूल के प्रोडक्शन में यूज होता है। तो बहुत बड़ा अचीवमेंट ये है, नो डाउट। एक अगर टाइम फ्रेम में देखो तो अगर पास्ट 10 साल की भी बात करो, पूरी क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट को अगर देखोगे $113 बिलियन नॉन फॉसिल फ्यूल के जेनरेशन में यूज हुआ है। एंड अगर फॉसिल फ्यूल को देखोगे तो $112 बिलियन। ऑलरेडी हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं नॉन फॉसिल फ्यूल की प्रोडक्शन को लेकर, नॉन फॉसिल फ्यूल की डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर और नॉन फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन को लेकर। एंड इसका रिजल्ट क्या होने वाला है, 2030 तक जो भी हम इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे अपनी घर में 60% नॉन फॉसिल फ्यूल से जनरेट होगा, यानी कि सोलर एनर्जी, वाइंड एनर्जी, इन सब से। एंड अगर यही बात को 2035 तक लेकर जाओगे तो 70% हम नॉन फॉसिल फ्यूल को यूज करेंगे। हाँ, ये 100% नहीं होगा क्योंकि जो फैक्ट्रीज वगैरह हैं उसमें नॉन फॉसिल फ्यूल इतनी ज़्यादा एफिशिएंट तरीके से काम नहीं करता है। फॉसिल फ्यूल भी ही यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा एंड इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। एंड आने वाले जो टाइम अभी है 95% हम लोग जो नया सिस्टम बनाने वाला है इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए, ये सब नॉन फॉसिल फ्यूल का होने वाला है। एंड जो 5% है ये कुछ फॉसिल फ्यूल का जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगा उस इंस्ट्रूमेंट में लगने वाला है। एंड जो सोलर एंड वाइंड एनर्जी 11% इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी को कंट्रीब्यूट करते थे, ये 2030 तक 25% चला जाएंगे एंड 2035 तक 40% कंट्रीब्यूट करेंगे सिर्फ सोलर एंड वाइंड एनर्जी। एंड आने वाले 10 साल के अंदर न्यूक्लियर एनर्जी ट्रिपल होने जा रहा है भाई साहब। एंड अगर देखोगे 2047 तक तो ये 10-12 गुना हो चुका होगा। एंड हम लोग लगभग 230 गीगावाट आवर का बैटरी स्टोरेज बनाने जा रहे हैं 2030 तक। एंड ट्रांसमिशन लाइन में 35% का एक्सपेंशन करने जा रहे हैं। एंड जो नया लाइन बिछाने जा रहे हैं 2 लाख किलोमीटर का होने वाला है। एंड उसमें 60 किलोमीटर जो होने जा रहा है ये रिन्यूएबल एनर्जी की इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर करने के लिए होने वाला है। एंड देखो रिन्यूएबल एनर्जी तो ठीक है, लेकिन कोल अपना बहुत टाइम तक बैकबोन रहने वाला है पावर जनरेशन के मामले में, जो कि इंडस्ट्री में यूज होगा जैसे कि मैंने बोला। एंड जो न्यूक्लियर एनर्जी की बात मैं कर रहा था ना, 8 गीगावाट का हम हर साल प्रोडक्शन करते हैं। अभी के टाइम को अगर देखोगे ये 2047 तक 100 गीगावाट तक पहुंच जाएगा, 100 गीगावाट। एंड ये हमारा जो 2070 का प्लेज है कि हम नेट जीरो कार्बन एमिशन कंट्री बनने वाले हैं, इसमें भी सपोर्ट करेगा। एंड हम ऑलरेडी इथेनॉल वगैरह को 20% ऐड कर चुके हैं पेट्रोल के अंदर। एंड आने वाले कुछ सालों के अंदर 30 भी 40 भी कर देंगे, ये भी हमारे को सपोर्ट करेगा। देखो एक तरफ तो हम बहुत जल्दी अपनी नॉन फॉसिल फ्यूल की कैपेसिटी को बढ़ा रहे हैं और फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी कम कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ हम हर दिन 12,000 न्यू कार ऐड कर रहे हैं, हर दिन हजारों में एयर कंडीशनर अपनी घर में लगाने जा रहे हैं। तो पॉल्यूशन की अगर मेरी मानने तो कोई मेरे को ऐसे बैलेंस होते हुए दिख ही नहीं रहा है। ये तो गवर्नमेंट का डाटा आने वाले टाइम पर बताएगा। तो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। दिस इज मनोज दिस साइड, signing off.